हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो बेटा नीट का पेपर हो गया है और आप लोगों ने देखा कि क्या क्या पेपर आया है, कितना इजी पेपर आया है। अपन ने जो भी पढ़ा उससे टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन हमारा मैचिंग आ गया है बेटा। तो बहुत ज़्यादा ही कंसाइज होकर के पढ़ना है अपने को, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, कम पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है बेटा। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा बेटा, अपन शुरू कर रहे हैं। दैट इज द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपको एक पार्ट में मैंने प्रोकैरियोटिक सेल वगैरह समझाया है कि प्रोकैरियोटिक सेल होते क्या हैं, कैसे वर्किंग होता है उनका। आज जो पार्ट होगा बेटा वो यूकैरियोटिक सेल का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेनस सिस्टम दैट इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कैसे वर्किंग करता है, कैसे एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके काम करता है, आज हम इसी पे बात करेंगे बेटा। तो बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, चलिए वहीं पे डायरेक्ट चलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के टॉपिक पे। एक सेकंड पॉज कीजिएगा उसको। हाँ यहाँ है ना। लोड होने में टाइम लेता है क्या ये। पेज तो सही ओपन किया था। एक सेकंड सर, अभी वो नहीं किया ना स्टार्ट। हाँ एक सेकंड। हाँ है तो इसी में। अब सही खुला। स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए बेटा। तो हम शुरू कर रहे हैं बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करता हूं तो क्या नाम से क्लियर है आपको कि भाई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है क्या। देखिए अगर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करता हूं बेटा तो एंडो वर्ड को ब्रेक कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि बायो में वर्ड को अगर ब्रेक करके आप समझते हैं तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। तो एंडो, एंडो मतलब बेटा इनसाइड या अंदर की तरफ। ठीक, अंदर की तरफ। मेम्ब्रेन, कुछ मेम्ब्रेन या कुछ ऑर्गेनेली का एक लेयर है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, और जो कि एक तरह के तंत्र की तरह, एक तरह के ग्रुप में काम कर रहा है। मतलब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं बेटा तो ये ग्रुप में काम करने वाले सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है। ये कौन कौन से हैं जो एंडो मेम्ब्रेन की सिस्टम में काम करते हैं, तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि वाइल ईच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल, वाइल while each of the cell organelle is distinct in its function and structure, together we called them as a endomembrane system because they work in a coordinated manner. वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, इसलिए हम उनको बोल देते हैं बेटा क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, की एक ग्रुप में काम करते हैं, लेकिन अकेले अकेले सबका अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन होता है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि वाइल each of the cell organelle, each of the cell organelle are distinct in its
structure and function together, they work in a coordinated manner. We called them as एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम उनको एक साथ एक ग्रुप में क्या बोलते हैं बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कह देते हैं। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आखिर ऐसे वर्क क्यों करता है, कौन कौन से हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं बेटा? तो 4 सेल ऑर्गेनेल है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, इसके अलावा कोई भी पार्ट नहीं है। सबसे पहला है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा उसी से बहुत ज्यादा ही कॉम्पैक्टली पैक्ड स्ट्रक्चर टाइप में जुड़ा रहता है, दैट इज द गोल्जी बॉडी। तो दूसरा है बेटा गोल्जी बॉडी। तीसरा स्ट्रक्चर है बेटा जी, दैट इज द लाइसोसोम। एंड द फोर्थ वन इज द वैक्यूल। ये चारों के चारों स्ट्रक्चर बेटा क्या है, पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ईएमएस के पार्ट होते हैं। तो ये चारों के चारों बेटा क्या है, हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कहलाएंगे। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करूं बेटा, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चलिए लेकर के चलते हैं, एक डायग्राम से ही समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास क्या, हमारा न्यूक्लियस। ठीक, ये क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का जो आउटर बाउंड्री है वो कंटिन्यूअस रहता है एक स्ट्रक्चर के साथ, that is called as ER. This is continuous with a structure known as ER. ठीक, ठीक, ये स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बेटा अटैच रहता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ दूसरा एक और स्ट्रक्चर अटैच रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द गोल्जी एपरेटस। ठीक, दिस इज द गोल्जी एपरेटस विच इज अटैच। द थर्ड स्ट्रक्चर विच इज अटैच इज द लाइसोसोम, एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज अटैच इज द वैक्यूल। ये चारों को बेटा, ये न्यूक्लियस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी, लाइसोसोम एंड द वैक्यूल। इन चारों को बेटा हम क्या कहते हैं, दैट इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक, ये चारों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। क्या होता है कि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोलस, वहां से प्रोटीन बनकर के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पास जाता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टर्नी एंड राइबोसोम। ये प्रोटीन को इमेच्योर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को क्या करता है बेटा, बना करके देता है गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी उसको अपने सिस फेस से लेता है, उसको मैच्योर करता है, मॉडिफाई करता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफाई करता है, और फिर बाद में चल करके बेटा वो किसको कन्वर्ट करता है, आगे चल करके हमें प्रोड्यूस करके देता है, और कुछ सब्सटेंस को लाइसोसोम और वैक्यूल के फॉर्म में दे देता है।
ये जो पूरा एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये पूरा ही स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये डायग्राम किसका हो गया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और ये डायग्राम बहुत कॉमनली पूछा गया है हमारे नीट एग्जाम में, जो ईआर का है। ठीक है, इसी का एक पार्ट है ईआर, और उसका डायग्राम पूछा गया है नीट में। अब बात करते हैं कि सबसे पहला जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करता हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, सबसे पहले इसी को उठाते हैं बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करता हूं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद एक स्ट्रक्चर रिवील हुआ इनसाइड द सेल, और वो ऐसा दिखा जैसे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरे के पूरे मेम्ब्रेन में क्या है, फैला हुआ है। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लिखते चलेंगे साथ में, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन microscope, it reveals a structure, ये एक स्ट्रक्चर को रिवील करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, एक नेटवर्क के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। और नेटवर्क के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर रिवील होता है बेटा, तो हम इसको बोलते हैं क्या, लेटर नोन एज ईआर। ठीक, ईआर, मैं इसको बार बार एक वर्ड यूज करूंगा इसके लिए, ईआर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हुआ, और हम उसको क्या बोल दिए बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनसीईआरटी ने लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, peroxisome and chloroplast, peroxisome and chloroplast are not the part of endomembrane सिस्टम। क्यों बोला उसने ऐसा, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सारे सेल ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और एनसीईआरटी ने बस इन तीनों का नाम लिखा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो चार हैं हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, इनके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर हमारा क्या है, दैट इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये याद रखिएगा, दीज ऑर्गेनेल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अभी बात कर रहे हैं बेटा हम ईआर का। ठीक, ईआर में मैंने आपको बताया कि एक नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या है, पूरे के पूरे मेम्ब्रेन में फैला हुआ है। ठीक, अब पूरे के पूरे मेम्ब्रेन में फैला हुआ है वो स्ट्रक्चर बेटा, तो ये क्या करता है, देखिए, ये पूरे के पूरे मेम्ब्रेन फैला हुआ, तो इसके कुछ कंपोनेंट होंगे, हाँ या ना। तो कुछ कंपोनेंट हैं जो ईआर को फॉर्म करते हैं। सबसे पहला है बेटा सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्नी क्या है बेटा, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक लॉन्ग अनब्रांच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांचिंग नहीं होती है इसमें, अनब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, विच बियर्स द राइबोसोम। ठीक, इस पे क्या होता है, राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम है बेटा, यूकैरियोट का पार्ट है, तो इसलिए 80S राइबोसोम होगा। ठीक, अब 80S राइबोसोम है, तो ये क्या होगा बेटा, रफ हो जाएगा, राइबोसोम के प्रेजेंस होने की वजह से रफ हो जाएगा, एंड सो फॉर्म द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो फॉर्म द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि हम बोलते हैं शॉर्ट में RER। दूसरा स्ट्रक्चर है बेटा, डेट इज ट्यूब्यूल्स का। जो दूसरा अपने पास स्ट्रक्चर है वो क्या है, ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं। तो ट्यूब्यूल्स क्या होता है बेटा,
ये भी लॉन्ग होता है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, नो राइबोसोम, इस पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, और चूंकि राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है तो नॉट रफ, तो इसलिए रफ भी नहीं होता है, तो क्या होगा बेटा, ये थोड़ा स्मूथ हो जाता है ट्यूब्यूल्स, और ये फॉर्म करता है SER, फॉर्म्स SER। मैं बताऊंगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये फॉर्म करता है बेटा जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड वन इज द वेसिकल्स। वेसिकल्स आर बेटा ओवल इन शेप, वेसिकल्स आर ओवल इन शेप, ये शेप कैसा होता है इसका, अंडेकार आकार का होता है, ठीक, और कंटेन्स इमेच्योर प्रोटीन्स, कंटेन्स इमेच्योर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक, ये इमेच्योर लिपिड्स और प्रोटीन कंटेन करके रखेगा बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल से बना हुआ है, लेकिन बेटा क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक क्या है, स्कैटर्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो ER क्या है बेटा, ER इज स्कैटर्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जबकि बेटा गोल्जी क्या है, लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर है, गोल्जी इज लोकलाइज्ड, गोल्जी क्या है हमारा बेटा, लोकलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल है, ठीक। अब हम बात करेंगे बेटा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसमें कैसे है, देखिए ये हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक रफ स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, और ये रफ स्ट्रक्चर के ऊपर में बहुत सारा हमारा क्या है, दैट इज राइबोसोम अटैच्ड होता है, ठीक। ये राइबोसोम बेटा अटैच हुआ है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर में, और ये जो है दिस इज फॉर्मिंग द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कुछ होते हैं बेटा जी दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, दीज आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है बेटा हमारे पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, किस चीज में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा क्या करता है, लिपिड्स एंड लिपिड्स लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, ठीक। तो हमारे पास जो ER है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरीके का हो गया, वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER एंड SER। अब बात करते हैं बेटा दैट इज कि भाई हमारे पास क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में डिफरेंस, ठीक। तो देखिए लिख लीजिए जल्दी से, SER एंड RER। बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियरली क्या कह रहा है कि भाई स्मूथ है, मतलब ये क्या है बेटा, ट्यूब्यूल्स का बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है बेटा, मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये किस चीज से बना हुआ है बेटा, मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। अच्छा एक और चीज है बेटा कि जब ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी से बना हुआ है तो इसके पास एक और चीज होता है, नो राइबोसोम, इस पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, नो राइबोसोम। इसमें क्या होगा बेटा, राइबोसोम प्रेजेंट। अब आप कहेंगे सर राइबोसोम अटैच कैसे होता है इसके सरफेस पे, राइबोसोम प्रेजेंट।
अब आपके मन में आ रहा होगा बेटा कि सर राइबोसोम अटैच ही कैसे होता है इस मेम्ब्रेन के ऊपर में। तो बेटा मैं बात करता हूं, देखो ये है हमारे पास सिस्टर्नी, इस सिस्टर्नी पे ये है राइबोसोम अटैच। ठीक, ये जो राइबोसोम अटैच हुआ है ना, ये राइबोसोम बेटा अटैच होता है विद द प्रोटीन कॉल्ड राइबोफोरिन्स। एक राइबोफोरिन नाम का प्रोटीन होता है 1 और 2, उसकी मदद से ये अटैच होता है आकर के हमारे सिस्टर्नी के ऊपर में। दिस इज सिस्टर्नी। ठीक, ठीक, चलिए, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसके पास राइबोफोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट, हाँ या ना, राइबोफोरिन प्रोटीन प्रेजेंट, यहां पे राइबोफोरिन एब्सेंट। ठीक है बेटा, अब देखिए जब राइबोफोरिन कुछ है तो रफ है, मतलब ग्रेनुल्स प्रेजेंट है, यस और नो, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं है, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बेटा बोला जाता है ए ग्रेनुलर, जबकि इसके पास प्रेजेंट है इसलिए इसको बोला जाता है बेटा ग्रेन्युलर। अब जहां कहीं भी राइबोसोम आ जाएगा, आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जहां जहां राइबोसोम वहां वहां प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो यहां पर क्या है, राइबोसोम नहीं है, तो यहां क्या होगा बेटा, लिपिड सिंथेसिस। यहां पर क्या होगा, लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। ये किसी में इन्वॉल्व होगा बेटा, ये इन्वॉल्व होगा इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो एसीआर और आरईआर में ये कॉमन डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। ऐसा कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए जो कि आप छोड़ दें और आपको एग्जाम में बाद में पछतावा होते रहे। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बेटा कि एनसीईआरटी ने और क्या क्या पॉइंट लिखा है। देखिए बेटा, आरईआर के लिए एनसीईआरटी ने लिखा है दे आर एक्टिवली फाउंड इन cells engaged in protein synthesis, engaged in protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हर एक सेल के अंदर में क्या होगा बेटा, हमारा आरईआर पाया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में बात करूंगा बेटा, तो लीवर, गॉबलेट सेल्स, पैनक्रियाज एक्सेट्रा। ठीक, दूसरा होगा बेटा दैट इज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है बेटा, एक्टिवली इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजेन एंड लिपिड्स सिंथेसिस। ग्लाइकोजेन मेटाबॉलिज्म एंड लिपिड सिंथेसिस। फाउंड एबंडेंटली, बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, फाउंड एबंडेंटली इन एडिपोज टिश्यू, एनिमल टिश्यूज एक्सेट्रा। तो ये बहुत ज्यादा है अमाउंट में बेटा, हमारे एडिपोज टिश्यू, इंटरस्टिशियल सेल्स वगैरह में बहुत कॉमनली पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये इन्वॉल्व रहता है लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन के सिंथेसिस में। तो ये इन्वॉल्व रहता है बेटा एनिमल में लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस, इन्वॉल्व इन synthesis of lipids like steroidal hormone।
इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन के सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व रहता है बेटा। ठीक है, यहां तक में किसी को डाउट कोई है? बताइए, बोलिए, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे चलता हूं बेटा। मॉडिफिकेशन ऑफ ईआर, मॉडिफिकेशन ऑफ ईआर। बेटा दो मॉडिफिकेशन, नाम आपको याद रखना है। पहला इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए बेटा ये कैसे इन्वॉल्व रहता है? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पाया जाता है? अकर इन स्केलेटन। ये कहां पाया जाता है? इट अकर्स इन स्केलेटन। अब स्केलेटन में है बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है कि कैल्शियम रिलीज कराने में इन्वॉल्व होता है। तो ये इन्वॉल्व रहता है किस चीज में? मसल कॉन्ट्रैक्शन में। इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इन्वॉल्व रहता है। दूसरा है बेटा अपने पास, दैट इज माइक्रोसोम। माइक्रोसोम की बात करता हूं तो दे आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ ईआर, फ्रैगमेंट्स ऑफ ईआर obtained after centrifugation ठीक, फ्रैगमेंट्स ऑफ ईआर दे आर ऑब्टेन्ड आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है बेटा, एंड डू नॉट एग्जिट इनटू द सेल। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। फंक्शंस, सबसे पहला बेटा, चूंकि ये पूरे सेल में स्कैटर्ड है तो ये क्या करता है बेटा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन होगा बेटा, दैट इज द मैकेनिकल सपोर्ट। सबसे पहला काम है बेटा कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है। दूसरा बेटा वही प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, खुद बताओ। तीसरा लिपिड सिंथेसिस, इसको थोड़ा सा अगर स्पेसिफाई कर दे तो भाई RER, और ये बेटा बाई SER। तीसरे में अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो तीसरा काम क्या है? इंटरसेलुलर। चूंकि ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समटाइम्स कनेक्टेड रहता है आउटर साइड ऑफ द सेल से, तो सेल सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। ठीक, तो हेल्प्स इन सेल सिक्रीशन, सेल से किसी सब्सटेंस को सिक्रीट करने में। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ठीक है बेटा, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम गोल्जी बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम गोल्जी बॉडी। अच्छा, चूंकि आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस है बेटा, तो ये क्या करता है? फॉर्म द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फॉर्म्स द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है। फॉर्म्स द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा। अच्छा, गोल्जी बॉडी आपके बॉडी के अंदर में इंटरसेलुलर एक्सचेंज कराने में भी मदद करता है। 7th नंबर, इट हेल्प्स इन इंटर सेलुलर एक्सचेंज। क्या होता है कि गोल्डी बॉडी आपके सेल के साथ पूरे सेल में फैला हुआ स्कैटर्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करता है कि पूरे के पूरे सेल में इंटरसेलुलर एक्सचेंज भी कराता है। यहीं पे लिख दूं बेटा?
एक ही स्लाइड में हो जाएगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बेटा, नेक्स्ट, अगर आप ड्रग्स खाते हो तो ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेटाबोलाइट्स एंड टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स और ड्रग्स वगैरह का डिटॉक्सिफाई करने का भी काम कौन करता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे करता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ ए पिगमेंट साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 की मदद से ये काम ये करता है बेटा। ठीक है, अच्छा ये और भी करता है बेटा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। इट हेल्प्स इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब बताता हूं सेल का मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है वो सरफेस एरिया एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए बढ़ा देता है, उसकी मदद से भी ये हेल्प करते रहता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फंक्शन क्या होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करता है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया है कि इमैच्योर प्रोटीन और लिपिड्स बना करके किसको दे दिया है, गोल्जी बॉडी को। ठीक, तो गोल्जी बॉडी में थ्रू द सिस फेस वो ट्रांसफर होगा और ट्रांस फेस जो कि मैच्योरिंग फेस कहलाता है उसके थ्रू बेटा बाहर आ जाएगा। और इसकी स्टडी बेटा मैं कराऊंगा कल आपको क्लास में। ठीक है, तो यहां तक याद रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मतलब मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करूंगा तो ऑल द ऑर्गेनिल जो इसके होंगे वो कैसे होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ये क्यों रहते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, देखो सिंपल सी बात है बेटा, ये क्या कर रहे हैं, प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी को तुरंत चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप मार्केट गए और सब्जी या मैगी खाने का मन है, आपने मैगी को इतने लेयर में कवर करके रख दिया कि भाई खोलते खोलते ही थक गए, नहीं कम किए, ये सुनो। तो आपको जो चीज की जल्दी जरूरत होती है उसकी कम पैकेजिंग किया जाता है, हाँ या ना, पैसा बहुत कम पैक किया जाता है, बोलो मेरे भाई, शादी उदी में देते हैं तो। ठीक है, तो ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। प्लीज इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा बेटा। प्लीज इस चीज को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।